हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होते होंगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे हायर क्लासेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे किसी भी एटम में करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका होता है, वो तरीका मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। ठीक है, बट ये तरीका से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस होता है, वो हम लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, भूल जाते हैं। हमेशा क्या होता है, बहुत 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 ज़्यादा स्टूडेंट को ऐसा तकलीफ होता है, इसी में इवन दूसरे स्टूडेंट को नहीं, मुझे भी हुआ था। जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी हो रहा था, इस तरह से तकलीफ हो रहा था कि मुझे याद नहीं होता था कि मैं पहले 1s आएगा, 1s के बाद 2s आएगा, 2p आएगा, उसके बाद क्या आएगा। इस तरह से जो सीक्वेंस होते हैं इसके, ठीक है, ऑर्बिट्स के जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक, तो सेल्स के जो सीक्वेंस होते हैं, कहाँ पे कौन से सेल्स में कौन कितने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा सेल जो होगा वो आने वाला है, उसके बाद कौन सा सेल आएगा। इस तरह से मुझे बहुत तकलीफ होता था, मुझे भी। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को भी इस तरह का डिफिकल्टी फेस होता होगा। ठीक है, तो मैं आपको उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, मुझे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए जो हमें इजीली क्या हो, इसको समझ में आ जाए, और इसके जो ये जो सेल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन के सेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके सीक्वेंस को हमें समझ में नहीं आता है, हम बार बार भूल जाते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए मुझे कि मैं कैसे इसको याद रख सकता हूँ और कैसे इसके क्वेश्चन होंगे इजिली मुझे सॉल्व कर सकता हूँ बिना इसको रटे हुए। कैसे बिना इसे रटे हुए हम कैसे इसको याद रख सकते हैं कि कौन सा सेल कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके बाद कौन आएगा, इस तरह से। ठीक है, सिक्वेंसली कैसे आएगा उसी को हमको याद करके रखना है। तो मैं इसके लिए आपको ना तो रटने के लिए बोलूंगा, ना आपको कुछ करने के लिए बोलूंगा। सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ ना, आपको उसमें कुछ रटना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, आप ये देखते होंगे हर जगह आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता होगा, आपके कॉलेज में भी पढ़ाया जाता होगा, आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता होगा, आपको हर जगह इसी तरह सीक्वेंस में पढ़ाया जाता होगा। आप लोग को बोला जाता होगा कि इस तरह से मैंने लिखा तो फर्स्ट मेरा ये होगा, उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको काटूंगा, फिर ये होगा, उसके बाद मैं काटूंगा, इस तरह से काटता हूँ। ठीक है, ऐसे काटता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस तरह से कटेगा, फिर उसके बाद इस तरह से कटेगा, फिर उसके बाद इस तरह से कटता है, फिर उसके बाद इस तरह से कटता है। इस तरह से काटते हुए हम आगे मूव करते जाते हैं। ठीक है, और बट इसमें क्या होता है, एक तरीका इसमें हमें क्या तकलीफ होता है, इसमें गलती क्या होता है कि हमें ये सब चीज़ याद नहीं हो पाता है कि पहले कौन सा करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता कि सर पहले कौन सा आएगा, पहले उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका लाया हूँ, मैं बेस्ट शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। अगर एक बार आप इस शॉर्ट ट्रिक को आप देख लेते हो ध्यान से, तो मैं आपको बोल सकता हूँ, 100% श्योर बोल सकता हूँ कि आप आज के बाद कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कैसे क्या किया जाता है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बताऊंगा। बट सीधी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। हमें किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी जस्ट देखो, मैं इसको तो रब कर दे रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आज के बाद आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और कभी भी आप इस स्ट्रक्चर को कभी नहीं भूल पाओगे कि सीक्वेंस कैसे आएगा, कैसे सीक्वेंस में गड़बड़ी होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आने वाला है आज के बाद, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर नहीं आएगा आपको, अगर समझ में नहीं आया, इसके बाद भी आपको अगर अब से मिस्टेक होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर आप जो बताए वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, वो गलत बताया आप मुझे, आप जो बोले 100% वो चीज़ गलत था बोल के आप मुझे कमेंट कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये इससे पहले हम एक रूल्स को समझेंगे, उस रूल को समझने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, सबसे पहली बात होता है हमारे पास, जैसे क्या है हमारे पास जैसे हमारा ब्लॉक होता है, कितना ब्लॉक होता है हमारे पास, 4 ब्लॉक। पीरियोडिक में कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये कंटेन करते हैं। पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। डी वाले में 10 होते हैं और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो एस पी डी एफ
आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़े होगे आपको पीरियोडिक टेबल का अंदाज होगा, मैं फिर भी आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, और नीचे हमारे पास अलग से ऐसे इस तरह से बना हुआ रहता है नीचे, ठीक है, इस तरह से बना हुआ रहेगा, ठीक। तो ये हमारा होता है पीरियोडिक टेबल होता है। अब देखो यहाँ पे इस वाले तरफ में यहाँ पे होगा, ये हमारा एस ब्लॉक कहलाता है, ठीक है, ये हमारा पी ब्लॉक कहलाता है, ये हमारा डी ब्लॉक कहलाता है, और नीचे में जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एलिमेंट्स रखे हुए रहते हैं उस एलिमेंट्स उस वो कौन सा ब्लॉक का होता है, एफ ब्लॉक का होता है, ठीक है। हम इसी को समझेंगे यहाँ पे, है ना, इसी चीज को समझेंगे कैसे आखिर ये चीज हो रहा है, कैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेंट करेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन को। पी वाले जितने होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेंट करेंगे, 6। इसका कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड करने का, इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है। डी वाले 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, एंड एफ वाले 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते बट ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। अब मैं आपको मेन पॉइंट पे आता हूं और आपको समझाता हूं कैसे ये चीज हो रहा है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाता हूं। वीडियो में बने रहिए आप, लास्ट मोमेंट में आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी के भी, है ना, कितना भी बड़ा कोई भी किसका कितना भी ज्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर क्यों ना हो, उसके एटॉमिक नंबर का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एटम हो। हमें एटम कोई भी दे दे कि उसका एटॉमिक नंबर मान लो आपका 90 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, हम बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को यूज करके कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, सीधी सी आप समझो, ध्यान देकर समझो। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो आप सीधी सी बात समझो, आपको क्या याद रखना है वो चीज समझाता हूँ। देखो मैं फुल उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको शॉर्ट में मैं वो लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, और आपको उसका फुल फॉर्म बताते जा रहा हूँ। देखो कैसे याद रखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके। उसके बाद फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके। ये रहा हमारे पास, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। एस को स्टार्ट करते हैं 1 से, जितने भी एस वाले हैं, है ना, वहां 1 से स्टार्ट होगा। एस से यहाँ पे है, जैसे ये 1 है तो यहाँ पे देंगे 1, यहाँ पे एस है तो 1 के बाद क्या आता है 2, अब और एस इस पे है, अब यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। ये एस कहाँ है 4, यहाँ पे एस है, ये हो गया हमारा 5, ये एस हो गया हमारा 6, एंड दिस वन 7, एंड दिस वन 8, ओके। अब P वाले को हम 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो ये हमारा 2, एंड यहाँ पे P है, ये हो गया 3, यहाँ P हो गया हमारा 4, यहाँ P हो गया हमारा 5, यहाँ P हो गया हमारा 6, और यहाँ P हो गया हमारा 7, ओके। D को हम 3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा 3, यहाँ D हो गया हमारा 4, और यहाँ D हो गया हमारा 5, और यहाँ D हो गया हमारा 6, ठीक है। अब F को हम 4 से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 4F, और यहाँ हमारा हो गया 5F, ओके। इतना तक ही हमको यूज करना है। इसी में सारा है, हम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जितने भी एटम्स है सारे एटॉमिक नंबर इसमें आ जाते हैं। सारे एटम एलिमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी तरह से कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सारे का सारे कर सकते हैं। अब इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे सीक्वेंस बन गया आपके पास। हमें सबसे पहले किसको लेना है, इसको लेना है, ये 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर पे आएगा, ये 2p वाला हमारा, मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, ये 2p वाला हमारा 3 नंबर में आएगा, ये हमारा 4 नंबर में आएगा, ये हमारा 5 नंबर में आएगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा 5 नंबर में आएगा, ये हमारा 6 नंबर में आएगा, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर में आएगा, सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, ये हमारा 8 नंबर में आएगा, ये हमारा 9 नंबर में आएगा, सीक्वेंस समझा रहा हूँ मैं, ये आपका 10 नंबर में आएगा, ये 11 नंबर में आएगा, ये आपका 12 नंबर में आएगा। यही सीक्वेंस लेकर आपको चलते जाना है आगे, और आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला सिस्टम नहीं रखना है 1s, यहाँ पे 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 3d, नहीं, ये वाला आपको नहीं करना है, ये करके कोई फायदा नहीं है आपको, समझ में। इस तरह से आप याद रखो, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फर्स्ट में 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, अब देख लो 1s, 2s, 2p, 3s, इस तरह से चल रहा है ये सीक्वेंस,
समझ में आया? तो आप इसको आप बनाने इस तरह से बनाने की कोशिश करोगे तो आप बनाते ही रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया है कि इस तरीका से आप करोगे, इस शॉर्टकट मेथड से करोगे, आपको बहुत ही इजी वे में आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये नंबरिंग को मिटा देता हूँ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा था जस्ट, इसको मैं मेरा कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा वीडियो देख के। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो समझ में आता है, किसी का चीज कोई भी जब पढ़ा रहे होते हैं, जब बस उनका हमको समझ में आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली क्या है, वीडियो हमको देखने में इंटरेस्टिंग लगता है, सीधी सी बात है। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो मेथड मैंने आपको समझाया है, इससे आप क्या हो गया, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा वीडियो देखने में। ठीक है, तो इस तरह का शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के सामने, और अच्छे अच्छे कंटेंट में लाऊंगा आप लोगों के लिए और आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं एक एग्जांपल की ओर। एग्जांपल क्या है हमारे पास? ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे मानो मैं क्लोरीन लेता हूं, Cl, है ना, क्लोरीन कितना होता है 17, कितना होता है 17। अब मैं आपको एक चीज और फिर से यहां याद दिला देना चाहता हूं कि जो S रहेगा, S ब्लॉक, P, D एंड F, S वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एंड F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा हाईएस्ट। ठीक है, उससे ज्यादा हम उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, कैपेसिटी यही रहेगा हमारा। अब देखो समझो सीधा एग्जांपल हम लिए क्लोरीन का Cl17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। अब इस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहला में क्या हमारा 1s, तो 1s इलेक्ट्रॉन को डिनोट कहां करते हैं, यहां टॉप पे करेंगे इलेक्ट्रॉन को डिनोट 1s2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट s ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में कितना जाएगा 2 ही जाता है, s सबसेल में कितना जाएगा 2 ही जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 1s के बाद क्या आता है 2s, तो 2s, इसमें भी s बार s है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद 2p, p वाले में कितना जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे कितना जाता है 6, तो यहाँ लिखो 6। ओके, नेक्स्ट 3s, तो 3s, s है तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2। ओके, उसके बाद 3p p कितना जाता है 6। एक बार लेट मी काउंट, है ना, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ कितना हो रहा है, मुझे कितना चाहिए 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ऊपर काउंट करता हूँ, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गया, बट मुझे चाहिए था कितना 17, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे जो 6 लिखा मैंने, इसको मैं क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा। अब काउंट करके देखता हूँ, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 5 17। तो ये हमारा हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारा किसका हुआ, क्लोरीन का हुआ। उसी तरह से अगर हम कैल्शियम का करने की कोशिश करेंगे, तो कैल्शियम 20, कैल्शियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 20 होता है। उसका करके देखते हैं आपको, पहला स्टार्टिंग यहां से, और इसको याद करने का तरीका समझ में आए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये ट्रिक रहेगा आपके लिए। ओके, इस ट्रिक से आप बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ पाओगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जब भी करना होगा आप इसी वे में करो, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे समझते हैं। देखो क्लोरीन 20 है हमारे पास, तो फर्स्ट यहाँ पे 1s पे जाएगा, 1s2 हमको पता है, s वाले में कितना जाता है 2 जाएगा, p वाले में कितना जाएगा 6 जाएगा। ठीक है, d वाले में 10 एंड f वाले में 14, तो 1s, उसके बाद क्या आता है 2s। देखो सीक्वेंस आपको क्लियर हो रहा होगा, आपके ब्रेन में सीक्वेंस क्लियर हो रहा होगा कि सीक्वेंस आखिर कैसा बन रहा है। वहां पे आपको अरेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है आपका सारा, यहां से यहां गए 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ऐसे ही जाना है आपको वहां अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आप इस जगह पे, बट उस मेथड में आपको अरेंज करना पड़ेगा, जैसे आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। बट इस मेथड में आपको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 1s 2s, उसके बाद क्या 2p में कितना जाता है 6 एंड 3s में 2 जाएगा आपका। नेक्स्ट 3p में आपका 6 एंड 4s में हमारा 2। ओके, काउंट कर लेते हैं एक बार, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 +
6, 18, 18 प्लस 2 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। ओके, इसी तरह से जैसे हमने माना कोई एलिमेंट है, सपोज मान लिया मैंने, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक एलिमेंट माना x, सपोज मैंने x एलिमेंट मान लिया, उसका एटॉमिक नंबर मान लो, सपोज मान लो मैंने एग्जांपल फॉर्म में ले लिया, जैसे मान लो उसका मैंने लिया आपका 50 ले लिया। कितना लिया मैंने? एटॉमिक नंबर 50 ले लिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? सेम प्रोसेस रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। 1s देखो, 1s यहां तक तो 20 तक तो मैं यहां से देख के लिख लेता हूं, आप देख लो, ठीक है। 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 तक मैं आ गया। कहां है 4s? या 4s, ठीक है। 4s के बाद क्या आना है हमको? कहां आना है? 3d पे आना है। तो 3d कितना होता है? 10, 3d 10, ठीक है। 3d 10। नेक्स्ट क्या है? 4p। नेक्स्ट क्या हमारा? 4p। 4p कितना होता है? 6। 4p कितना होगा हमारे पास? 6। अब मैं थोड़ा क्लोरीन को मिटा देता हूं, नहीं छोड़ दो, नीचे लिख देता हूं। 4p6, 4p6 का 5s, 5s2, ओके। उसके बाद 4d10, 4d10 एक बार काउंट कर लेता हूं, ठीक है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 12 18 20 30 36 38 38 10 48, 4d तक चला गया। 5p पे जाएंगे। 5p कितना डालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 50 काउंट हो गया। अब गिनती कर लो एक बार। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 12 18 20 30 36 38 10 48 and 48 plus 2 50. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x एलिमेंट इज इक्वल्स टू 50। तो 50 का 50 मैंने यहाँ पे काउंट करके लिख लिया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से क्या करोगे बच्चों, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। और मैं ये ट्रिक जो बताया मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल फाड़ो दिल्ली, पब्लिक स्कूल फाड़ो दिल्ली, पब्लिक स्कूल, इस ट्रिक से आप बनाओगे तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, कभी भी आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सॉल्यूशन में। कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आराम से आप कर सकते हो इस ट्रिक को यूज करते हुए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय। अब डिस्कस करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई नया टॉपिक लाएंगे, नए ट्रिक के साथ आएंगे। ओके, टाटा, गुड नाइट।